5 मिनट में एक बार भगवान का नाम लो। हर 5 मिनट में कोशिश ये करो कि 5 मिनट में याद आ जाए। पर अब क्या करें, मन थोड़ा सा पाप में, इसलिए नहीं याद आता। तो कम से कम आधा घंटे में तो एक बार जरूर भगवान को याद करो। एक बार जरूर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर अभ्यास करो धीरे धीरे। कई लोग कहते ये माला वाला की क्या जरूरत है, हम नहीं गिनते विनते। अरे भैया गिनने के लिए नहीं है, ये अभ्यास के लिए है। हाथ में माला रहेगी तो अभ्यास याद रहेगा कि भाई तुमको भजन करना है। ये सिर्फ अभ्यास के लिए, गिनने के लिए नहीं है। क्या गिनेंगे भगवान का नाम? अभ्यास करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब याद आए एक बार बोल लो मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान को भी कितनी खुशी होगी। देखो हर काम करता है पर हमको नहीं भूलता। कुछ भी करे दुनिया में, कहीं रहे, पर एक बार तो हमको याद करता ही है। देखो क्या होता है ना, जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो घर से जब निकलते हो ना, तो जाते समय बस एक बार बोल दे माता पिता को या पत्नी को या बच्चों, जो भी आपके घर के सदस्य हो, हम जा रहे हैं। तो घर वालों को इतनी खुशी होती है। और जब आए हो तब एक बार प्यार से बता दो कि भैया हम आ गए। तो घर वाले बोले अरे जहां जाता एकदम बता के जाएगा, और आता तो एकदम तुरंत बताता है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को कितनी खुशी होती होगी जब हम घर से निकलें तो उनको याद करें, कथा में बैठे तो बीच बीच में उनको याद करें, बोलते रहे मन में भगवान का नाम उच्चारण करते रहे। ये सब अभ्यास है, तब जाके अंत में नाम निकलेगा। और जिसके अंत में नाम निकला उसका जीवन धन्य हो गया। तो श्री भरत जी महाराज अंतमति सुगति, अंत में उस मृग शावक के बारे में सोचा, इसलिए भरत जी महाराज अगले जन्म में बने हिरण। किंतु भक्ति जैसा का खत्म होती नहीं, उस जन्म में भी भक्ति साथ गई, स्मृति रही कि हमने पिछला जन्म गवा दिया। फिर तीसरे जन्म में श्री भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। घर में भक्ति भाव तो था, पर थोड़ा सा कर्म कांड के लिए विशेष पिताजी ने कहा पढ़ो लिखो कमाई करो। पर भरत जी को सबसे कोई लेना देना नहीं था। जानबूझ करके अनपढ़ गवार जैसे बन के रहे, पढ़ते ही नहीं। खूब भेजा स्कूल पढ़ लो, पीछे बैठे बैठे आग बंद करके भजन करते। बोले 2 जन्म हमारे बेकार हो चुके, तीसरा नहीं गवाएंगे। अब पिताजी ने सोचा भैया होता कई बच्चों की पढ़ाई में कम मन होता, पर दूसरे काम अच्छा से कर लेते हैं, तो चलो इसको खेती बाड़ी सौंप दो, खेत संभाल लेगा। खेती बाड़ी सौंप दी। अब भैया भगत जो होता ना भगवान का, वो उसकी दुनिया अलग होती है। वो बैठा होगा आपके सामने, पर वो किसी और ही दुनिया में होगा। अब भरत जी को कहा कुछ और जाता, भरत जी कर कुछ और आते। खेत में भरत जी को कहते यहाँ मिट्टी डाल देना, तो वहां गड्ढा खोद आते। जहां गड्ढा खोदने को कहा जाता वहां मिट्टी डाल आते। पिताजी और भाई बोले ये काम भी नहीं होगा, इससे एकदम नादान है, मूर्ख है, जड़ है। चलो अंतिम एक काम दे दो, ये और तो किसी काम का है नहीं। वो खेतों में कोई गाय भैंस बैल चिड़िया ना घुस जाए, उसके लिए एक नकली इंसान बना के खड़ा करते हैं, पुतला जैसा। उसको कपड़ा पहना के और मुंह बना के खड़ा करते हैं। तो बोले उसको बनाने की क्या जरूरत है, ये भी पुतला ही है, इसी को खड़ा कर दो वहां डंडा लेकर के। कम से कम चिड़िया तो भगा देगा, कम से कम पशुओं को तो भगा देगा, इतना काम तो आ जाए ये। तो भरत जी को वहां लठिया लेके खड़ा कर दिया। अब चिड़िया आ रही है, पशु आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे हैं। अब कहा ना भगवान के भक्त की दुनिया तो अलग ही होती है, उनकी सोच भी अलग होती है। अब बिठाया तो उनको इसलिए था कि चिड़ियाओं को भगा देना। और भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भगाने की जगह सबको उल्टा बड़े प्यार से न्योता दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम सबका ही है, खा लो। अब भाई और पिता सोचे चलो देख तो आते हैं कैसी रखवाली कर रहा है। अब आके देखा तो महाराज ये तो मूर्ख ही है, जड़ है, नाम जड़ भरत पड़ गया।
सब जड़ भरत कह के पुकारने लगे। और भरत जी यही चाहते थे। भगवान का भक्त नहीं चाहता कि उसको कोई ज़्यादा समझदार समझे, वो यही चाहता दुनिया हमको पागल समझे और पागल समझ के हमसे छुट्टी करके हमसे अलग रहे, बस हमसे ज़्यादा लेना देना ना रखे। यही चाहता भगवान का भक्त। इसलिए जितने भी भगवान के भक्त हुए ना, समाज ने सबने उनको पागल का खिताब दिया है। वो कहते हैं भक्त पागल है और भक्त मन मन में हंसते कि ये दुनिया पागल है। वो दुनिया को समझते कि देखो इतने सुंदर भगवान को छोड़ के संसार में पड़े हुए, उनकी नजर में हम पागल, संसार वाले पागल, और संसार वाले कहते हैं ये पागल हो गए। और भैया सच्ची बात कही है, इस दुनिया में पागल तो सभी हैं, सब पागल हैं। कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का। पागल तो सारे ही हैं। कोई धन के पीछे बावरा घूम रहा है, कोई नारी के पीछे बावरा घूम रहा है, कोई किसी व्यक्ति के पीछे बावरा घूम रहा है। सब पागल हैं दुनिया में, कोई तन का, कोई धन का, पर सच्चा पागल वो है जो ठाकुर जी का पागल है। जो ठाकुर जी के नाम के पागल बने ना, इतिहास बना दिया उन्होंने। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी रे। और सास कह रही ये कुलनाशी, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। सुनती जा रही है, नाचती जा रही है। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, बांका भरम वाने खागा रे। हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ भी कहे अब तो मेरा मन हरी सो लागा रे। मीरा कहती है कि हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। ये दुनिया क्या समझेगी हमारा भाव। क्या दुनिया ने मीरा को समझा जब मीरा थी? समाज ने समझा मीरा को जब मीरा थी? कितने कितने कष्ट दिए, लेकिन लोक लाज तजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज की सबकी चिंता छोड़ मीरा ने गिरधर को भजा। आसान नहीं है भैया। एक पहली बात तो नारी, स्त्री, वो भी राजपुतानी। राजपूतों की तो अपनी एक शान होती है, अपनी मर्यादा होती है, वो मर्यादा को कोई तोड़ नहीं सकता। और मीरा ने क्या किया, बोले सारी मर्यादा तोड़ करके मीरा गिरधर भजी।